ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। काल के कल हम मातृ सानिध्य पुस्तक में से एक प्रसंग का पाठ कर रहे थे। प्रसंग वैसे तो लगता है बहुत ही छोटा सा और बड़ा ही सामान्य। माँ ने केदार बाबू को कहा कि तुम लोग स्वदेशी वगैरह जो कर रहे हो तो और बढ़िया सा एक आश्रम भी बनाया है। और माँ कहती है हम लोग जब कोलकाता जाते हैं जयराम बाटी से, और कोलकाता से जब जयराम बाटी आते हैं तो हमारे विश्राम के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह बन गई है। तो अच्छा होगा कि मैं वहाँ पे ठाकुर की स्थापना कर दूं। तुम लोगों को प्रतिदिन भोग, अन्न भोग, आरती और पूजा करनी होगी। तो ये बात सुनकर के हमने देखा कि केदार बाबू जो वहाँ के स्थापक थे और बाद में उन्होंने माँ से ही मैं भूल गया एग्जैक्टली किससे संन्यास ग्रहण किया था, किंतु शायद माँ या तो फिर शरत महाराज, जिससे भी हो संन्यास लेकर के केशवानंद नाम हुआ था उनका। तो किंतु उनका जो टेंडेंसी हमने देखा कि एक सेक्युलर, एक सर्विस ओरिएंटेड, एक ओस्टियर टेंडेंसी था, कठोरता करने का एक भाव था कि शारीरिक कष्ट जो है वो करके ही हमारा आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति से भी ज़्यादा ये जो देश प्रेम, देश की सेवा का वो जो उस समय चल रहा था पूरे भारत देश में, तो उनका था कि कठोरता करके, संयम करके, निष्ठापूर्वक हम देश का पुनः उत्थान कर पाएंगे। और स्वामी जी को पढ़ा है, देखा स्वामी जी कर्मयोग के बारे में इतना कुछ कहते हैं। तो उन्होंने जब माने ऐसा प्रतिदिन अन्न भोग करना होगा, प्रतिदिन आरती करनी होगी, तो ये थोड़ा सा उन्होंने मन में क्या सोचा पता नहीं। किंतु माँ को डायरेक्टली मना नहीं करके एक जगह पे मना करते हैं। माँ जब रामेश्वरम से वापस आई थी, माँ ने वो रामेश्वरम शिवलिंग के वो फोटो लेके आई थी, बोला कि इनकी प्रतिदिन पूजा करना। तो उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया, माँ वैसे तो हम ठाकुर की प्रतिदिन पूजा करते हैं, ऊपर से ये शिवलिंग की भी पूजा, फोटो की पूजा, ये इतना सब कुछ कैसे संभव है। तब माँ ने कहा ठीक है चलो, ठाकुर घर है वहाँ पे फोटो को टिंगा के रखना। तो एक बार तो मना कर दिया था, किंतु अब जब ठाकुर की पूजा करने की बात है तो फिर मना करने से पहले सोचना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि यदि स्वामी जी रहते तो आज राष्ट्र प्रेम का, देश सेवा का कितना काम करते। नहीं कि वो मंदिर बनवाते, क्योंकि स्वामी जी ने जिस तरह से भारत में उन्होंने लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा हम पढ़ के देखेंगे, जब वो वहाँ पे श्रीलंका में उन्होंने अवतरण किया, अमेरिका से वापस आने के बाद में, शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में विश्व विजयी होने के बाद में, और पूरे भारत में घूमे, तो उन्होंने जो एक एथिकल मोरल, एक ओस्टियर जो एस्पेक्ट है रिलीजन का, उसी के ऊपर में भार दिया था। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, कर्म ज्ञान भक्ति और ध्यान, इन चार योगों का समन्वय करके आध्यात्मिक जीवन हमारा किस तरह से संपुष्ट हो, परिपूर्ण हो, और साथ में ही विश्व को हमारी साधना का बेनिफिट कैसे मिले, हमारी साधना से विश्व का कल्याण किस तरह से हो, इन दोनों पहलुओं को उन्होंने एक मंत्र आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, चार योगों का अनुष्ठान करके हमको बताया था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भक्ति जो है वो एक प्रेमा भक्ति होनी चाहिए, रागात्मिका भक्ति होनी चाहिए, नहीं कि विधिवादीय भक्ति। विधिवादीय भक्ति का स्थान है रामकृष्ण संघ में भी है। हमको पता है कि बेलूर बेलूर मठ के आसपास ये जो बाली, जो जिस जगह पे हमारा मठ स्थित है, वहाँ रहने वाले ब्राह्मणों के मन में था कि अरे ये तो स्वामी जी तो ये सब विदेशी लोगों के साथ में मिलते जुलते हैं, ये वो विदेशी बातें सब करते हैं, तो वो कोई ट्रेडिशनल हिंदू मठ तो नहीं है बेलूर मठ, जिस तरह से दूसरे ट्रेडिशनल हिंदू मठ होते हैं। तो उस समय स्वामी जी को एक दर्शन हुआ कि गंगा में से माँ दुर्गा निकल रही, बाहर आ रही है। तो उन्होंने ये बात देख करके, ये दर्शन जब उनको हुआ, तो उन्होंने राजा महाराज को कहा कि देखो, मैंने देखा कि बेलूर मठ में माँ दुर्गा का अवतरण हो रहा है, शुभागमन पधरामणी हो रही है, तो आगमनी हो रही है। तो ये सुन करके राजा महाराज ने भी कहा हाँ भाई, मुझे भी तो ऐसा दर्शन हुआ है।
तो उस समय से उन्होंने दुर्गा पूजा का प्रारंभ किया। और जिस तरह से हमारे शास्त्र में कहा गया है, उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी चेंज के, बिना किसी मिस्टेक के, बिना नया कुछ डाले हुए, पूर्ण परंपरागत रूप से बेलूर मठ में दुर्गा पूजा का अनुष्ठान हुआ। और उसको देख कर के आसपास के जितने भी ब्राह्मण थे, पंडित थे, ये साधक थे, सबके मन में स्थिर हो गया कि ना, बेलूर मठ जो है वही भारतीय हिंदू परंपरा को अनुसरण कर रहा है, और समय के अनुसार जो कुछ भी आवश्यक चेंज करने होते हैं, बाह्य कार्यकलाप में, नहीं कि आंतरिक साधना में, वो ये लोग कर रहे हैं। तो तब से लेकर के ये जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी जो है, उसमें भी हमारा एक प्रेस्टीज कहो न, कि एक एक हमारे प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो केदार बाबू कहते हैं कि किंतु स्वामी जी ने एट द सेम टाइम और किसी, चेन्नई में शशि महाराज को भेजा था, वहां पे पूजा पाठ का था, क्योंकि शशि महाराज का तो वो नेचर ही था। किंतु जैसे अमेरिका में है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, कनखल वाराणसी में सेवाश्रम की स्थापना की, गंगाधर महाराज को लेकर के अनाथाश्रम रिलीफ एक्टिविटीज करवाई, प्लेग रिलीफ वगैरह करवाई। तो ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि पहले मंदिर की स्थापना करो, पहले ठाकुर की पूजा पूजा प्रारंभ करो, बाद में देश सेवा का काम करना। बात यह है कि अपने हृदय में ठाकुर के प्रति श्रद्धा भक्ति रखो, और साथ साथ में देश सेवा, देश हित, उसका कार्य करते जाओ, बिना पॉलिटिक्स में गए हुए। तो ये स्वामी जी का स्पष्ट मैसेज था। तो जब माने ठाकुर को स्थापित करने की बात की, केदार बाबू ने कहा कि स्वामी जी यदि होते तो देश सेवा का कार्य कितना होता। तो ये सुनकर के माँ ने क्या कहा, यदि आज नरेन जिंदा होता, यदि आज नरेन जीवित होता, मेरा नरेन, माँ कहती है, आज यदि मेरा नरेन जीवित होता, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको जेल में पुर करके रखती। क्यों? क्योंकि नरेन है म्यान में से निकाली हुई, जिसको हिंदी में कहते हैं नंगी तलवार, अर्थात कि एक ऐसी तलवार जो कि अपने शत्रुओं का सर जो है धड़ से अलग कर देने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है। अभी शत्रु तो ऐसे नहीं है कि ब्रिटिश लोग शत्रु है। देखिए, बाद में माँ कहती है कि ये लोग भी तो हमारे, मेरे खुद के बच्चे हैं, ऐसा माँ ने कहा है। किंतु देखिए कि ये किस तरह से माँ ये लॉजिक बिल्डअप करती है। हालांकि माँ को हम लॉजिक के साथ में नहीं एसोसिएट करते। स्वामी जी लॉजिकल बात करते थे, स्वामी जी साइंटिफिकली सब समझाते थे। ठाकुर हालांकि भाव से परवश होकर के बोलते थे, माँ के भाव का आवेश आने से उनके मुंह से अनर्गल ये धार्मिक उपदेश निकलते रहते थे। किंतु उसके पीछे माँ का तो एक, जगदम्बा का एक लॉजिक रहता ही था। किंतु माँ जो कुछ कहती है, हमको लगता है अरे माँ ऐसा, हमारी माँ शारदा कहाँ ये साइंटिफिकली, लॉजिकली, तर्कशास्त्र के नियम अनुसार सब कुछ समझाएंगी। किंतु मैंने देखा है, जितना माँ को स्टडी करेंगे, माँ जो भी कुछ कहती है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तर्कशास्त्र के नियम के अनुसार, साइंटिफिक लॉजिक रीजनिंग जो कहते हैं, उसके अनुसार बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो माँ ने सबसे पहले कहा, नरेंद्र यदि जीवित होता तो कंपनी अर्थात कि अंग्रेज सरकार उसको जेल में डाल देती। यहाँ पे दो चीज समझनी है। स्वामी जी ने जिस समय ये देश प्रेम की, देश हित की बात की थी, उस समय ये का आंदोलन की शुरुआत मात्र हो रही थी। किंतु जिस समय ये लोग बातें कर रहे हैं, ये केदार बाबू और माँ, ये समय होगा तकरीबन, जैसे यहाँ पे लिखा है 1911 1915, बस 1911 के आसपास का समय है। तो उस समय ये स्वतंत्रता आंदोलन ने इतना जोर पकड़ लिया था, इतना दृढ़ बद्ध मूल हो गया था भारत की भूमि में, कि अंग्रेज सरकार डर गई थी। इससे पहले स्वामी जी के समय में क्या होता था, हमको पता है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने ही की थी। बस जैसे कि उस सब इंडियन लोगों को, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करो, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इनकी क्या ग्रीवेंस है, क्या प्रॉब्लम कंप्लेन है, वो सुनो, और ऐसे कुछ लोगों की कंप्लेन को समाधान करने का प्रयत्न करो। जिससे कि क्या होगा, प्रेशर कुकर में जैसे सीटी बजती है ना, तो प्रेशर निकल जाता है। तो वैसे ही ये यदि जन आंदोलन खड़ा होगा बहुत व्यापक, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा।
किंतु इस तरह से अंग्रेजों के बौद्धिक गुलाम, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को एक कांग्रेस बना करके, एक कांग्रेस पार्टी बना करके इकट्ठा करेंगे और इनकी बात थोड़ा थोड़ा सुनते रहेंगे बीच बीच में, तो ये प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, एक जन आंदोलन अंग्रेज सरकार के सामने खड़ा नहीं होगा। ऐसा एक साइकोलॉजिकल एक ट्रिक लगा करके, बुद्धि लगा करके ये अंग्रेज इसकी स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिस इसी कांग्रेस को बाद में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे जो माने सक्षम देश नेता थे, जवाहरलाल नेहरू कहो न कि फिर ये सरदार पटेल कहो, हमारे सुभाष चंद्र बोस कहो, इन सब ने मिलकर के इसी वही कांग्रेस जो कि ये एक प्रेशर रिलीव करने के लिए बनाई गई थी, उसी कांग्रेस के मृतदेह में प्राण संचार किया और इसी कांग्रेस के माध्यम से हमने आज़ादी प्राप्त की। तो वो तो ये जो प्राण संचार करने की बारी आ चुकी थी। जब स्वामी जी बोल रहे थे तब ऐसा था कि कुछ अंग्रेजी पढ़े हुए लिखे लोगों को क्रिटिसाइज करने दो गवर्नमेंट को, अच्छा है, लोग उनको सुन करके खुश हो जाएंगे और कुछ और ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं करेंगे, रेवोल्यूशन नहीं लाएंगे। जैसे कि ब्रिटेन में रेवोल्यूशन आया तो वहाँ के राजा का सर काट दिया, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो वहाँ के भी राजा को मार दिया था। तो ऐसे रेवोल्यूशन आता है तो फिर गवर्नमेंट को संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। रशियन रेवोल्यूशन में भी ऐसा हुआ, वहाँ के जार जो था उसको गोली मार दी। तो रेवोल्यूशन आने से बड़ा डेंजरस है, किंतु जब तक कुछ लोग बातें करते रहते हैं, बौद्धिक गुलाम जो लोग होते हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वामी जी इस युग में आए थे, 1896, 1896, 97, 98, वो युग था कि अंग्रेज गवर्नमेंट थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म वो अलाउ करती थी। किंतु 1902, 1902 में ये जो बंग भंग का जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ और वहाँ से ये स्वतंत्रता संग्राम, एक कुछ ड्राइंग रूम में से कुछ अंग्रेजी पढ़े हुए लिखे हुए लोग जो है उनके पास से निकल करके जन साधारण में भारत के मिट्टी के प्रति कण कण में ये स्वतंत्रता संग्राम ने नवजीवन संचारित किया। जैसे स्वामी जी कहते हैं ना कि जायंट इज अवेकनिंग आफ्टर ए लॉन्ग स्लीप, लॉन्ग स्लम्बर, 1000 ईयर लॉन्ग स्लीप। ये भारत की जो भूमि है, भारत देश है, हमारी मातृभूमि, हमारी जननी 1000 साल की लंबी निद्रा के बाद में फिर से एक विराट महाकाय शरीर धारण करके, दुर्गा के जैसे 8 हाथ और प्रत्येक हाथ में एक अस्त्र रहता है, एक संहार करने का एक हथियार रहता है। तो प्रत्येक हाथ में एक संहार करने का हथियार लेकर के ये भारत की मातृभूमि जननी फिर से जागृत हो रही थी। तो ये 1911 का वो समय था कि अंग्रेज सरकार इतनी डर गई थी ये क्रांतिकारियों से, स्वतंत्रता चाहिए ऐसी बात करने वाले लोगों से, कि जैसे ही कोई ऐसी बात करेगा सीधा सीधी उनको जेल में डाल देगा। इसीलिए माँ का एक प्रैक्टिकल सेंस है कि स्वामी जी ने जो कुछ भी कहा, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, वो 1896 में ठीक था, 1897, 1898 में ठीक था, किंतु ये 1911 में इस तरह का लेक्चर, एक भी लेक्चर देने से सीधा जेल में जाना पड़ता। हालांकि स्वामी जी ने खुद कहा है आखिर आखिर के समय में, जब ये मातृभूमि पुनः जागृत हो रही थी, एक्चुअली जागरण प्राण फूंकने का कार्य ये जो वो तो स्वामी जी ने खुद ने किया है ना। तो स्वामी जी के प्रयत्नों से जब मातृभूमि में जो जागरण आ रहा था, उस समय स्वामी जी को ऐसा लगा था कि अंग्रेज सरकार शायद उनको जेल में डाले, बंदी बनाए, या तो उनका मर्डर भी कर दे, क्या पता, ये अंग्रेज लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो स्वामी जी उस समय बार बार कहते हैं मुझे गोली मारो, यदि साहस है तो मार के देखो मुझे गोली, আমার বুকে गोली चलू, ऐसा स्वामी जी बार बार बोलते थे। साहस है तो मुझे गोली मार के देखो, फिर देखो भारत में क्या होता है। इस तरह का एक रेवोल्यूशन आएगा कि एक ही महीने में, एक ही सप्ताह में ऐसा एक वाह वंटोड़ खड़ा होगा, ऐसा एक तूफान खड़ा होगा कि भारत के भाग्य विधाता स्वामी जी को मार दिया इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट टिकेगी ही नहीं, इतना पावरफुल रिवोल्ट होगा, इतना पावरफुल रेवोल्यूशन आएगा। तो स्वामी जी उस समय कहते थे, यदि एक ऐसी आशंका हो गई थी आखिर आखिर में 1901, 1902 उस समय में,
जब स्वामी जी सेकंड टाइम अमेरिका से लौटे थे, और ये बंग भंग आंदोलन तो 1902 में ही स्टार्ट हुआ। अभी मुझे एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, मुझे एक बार देखना होगा कि 4 जुलाई को स्वामी जी ने शरीर त्याग किया, तो ये आंदोलन एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ, तो जो भी है। तो उनको मतलब वो जो जिसको कहते हैं ना कि सुबह की लालिमा छा रही है आकाश में, सूर्योदय होने में ज़्यादा देरी नहीं है। वैसे ही भारत में ये स्वतंत्रता पाने के लिए उत्कंठा आकांक्षा प्रकट हो गई है। बस उसके लिए जो आंदोलन है, मूवमेंट है, रेवोल्यूशन है, रिवोल्ट है, वो अभी शुरू होना बाकी है। तो उस समय यदि स्वामी जी को लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शायद उनको बंदी भी बना दे, शायद उनको गोली भी मार दे, तो बार बार कहते हैं यदि मुझे गोली मारेंगे तो भारत में ऐसा रेवोल्यूशन आएगा कि जो 10, 15, 20 ऑलमोस्ट 1902 से लेकर के 1947 1947, ये 40 साल की हमारी, ऑलमोस्ट 45 ईयर की हमारा फ्रीडम मूवमेंट चला। तो 45 45 साल नहीं चल करके 45 दिन में ही हमको आज़ादी मिल जाती, इतना गुस्सा लोगों में प्रकट हो जाता। तो माँ का एक तो सबसे पहले तो ये प्रैक्टिकल बात बता दी। माँ को ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, तो हम लोग आज तक, जैसे मेरा है कि मुझे न्यूज़ पढ़ने का एक बड़ा ही शौक है, और मैं सब समय एक अपडेट एक रखता हूँ कि इंटरनेशनल क्या अफेयर्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल क्या न्यूज़ है, नेशनल क्या न्यूज़ है, ऐसा मैं सब समय पढ़ता रहता हूँ। माँ हमको लगेगा कि ना ही पढ़ पाती थी, ना ही माँ के पास में न्यूज़पेपर आता था, ना ही माँ के पास में आज की तरह ये जो मोबाइल पे सब न्यूज़ ऑटोमेटिक ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाता था। किंतु माँ का जो सेंस ऑफ करंट अफेयर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये जो केदार बाबू जो कि सपोज टू बी टीचर है, मतलब करंट अफेयर्स न्यूज़ के बारे में उनको सब पता है, वो जितना नहीं समझते इतना माँ समझती है, माँ इतना प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले तो एक प्रैक्टिकल स्टेटमेंट दे दिया कि नरेन होता तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट बंदी बना करके रखती। फिर माँ कहती है, आमी ता देखते पार तुम ना, मैं वो देख नहीं पाती। माँ श्राप दे देती यदि माँ ऐसा नहीं देख पाती, क्योंकि निश्चय माँ का तो हृदय का प्राण है नरेन, उसको यदि बंदी बना करके गवर्नमेंट ले जाए, और अभी नरेन कुछ बोले ना बोले, माँ यदि वो श्राप देती। वो उस दिन की घटना हमने एक बार कही थी कि माँ जयराम बाटी में थी, पता चला कि वहाँ एक क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए पास के गांव में पुलिस वाले गए हैं, तो क्रांतिकारी नहीं था, तो उसकी बीवी को ये लोग पकड़ करके ले गए। तो अभी तो उस समय की प्रथा के अनुसार महिलाओं को, भद्र घर की, अच्छे घर की महिलाओं को तो आप पालकी में क्या इस तरह से ले जाना चाहिए, जिससे कि उनकी वो क्या है कि मोडेस्टी कहो कि उनकी ये जो एक उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो माने वो बजाय रखे। तो माने रिस्पेक्टफुली उनको ले जाना चाहिए, ऐसा नहीं करके भरे खुले बाजार में हाथ पकड़ करके ले जा रहा है। तो ये बात सुन करके माँ को इतना भयानक क्रोधित हो गई माँ, इतना गुस्सा आ गया। माँ ने कहा कि क्या कोई वहाँ पे कोई मर्द का बच्चा नहीं था कि दो झापट मार के, पुलिस ऑफिसरों को दो झापट मार के वो बेचारी औरत की रक्षा करता। तो इतना क्रोधित हो गई थी माँ, और आसपास के माँ के आसपास माँ के भाई, ये नलिनी माकू वगैरह परिवारजन, ये वरदा महाराज वगैरह माँ के संतान, त्यागी संतान, वे लोग भी बेचारे थोड़े से डर गए कि माँ ने क्रोध किया है तो माँ पता नहीं श्राप भी दे दे, किसको पता। किंतु शाम तक खबर आई कि उस महिला को, उस औरत को पुलिस वालों ने रिहा कर दिया है, छोड़ दिया है। तब कहीं जाकर के माँ शांत हुई, और साथ में ही माँ ने कहा कि क्वीन विक्टोरिया का पुण्य था तो इतने दिनों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट चली, किंतु अब उनके दिन जो है वो भर गए हैं, उनके दिन अब खत्म हो गए हैं। तो माँ कहती है कि यदि नरेन को जेल में पूर देते, बंदी बना लेते, तो मैं देख नहीं पाती। माँ ने आगे कुछ नहीं कहा है, किंतु हमको पता है कि वो बगला स्वरूप माँ का, वो हरीश बोल करके ठाकुर का वो जो पागल भक्त था, वो उस समय माँ शायद कामारपुकुर में थी ठाकुर की महासमाधि के बाद में। तो वो कामारपुकुर जाकर के माँ को तंग कर रहा है, माँ के पीछे दौड़ रहा है। तो माँ ने एक दो बार तो उससे जान बचाने का प्रयत्न किया, थोड़ा सा इधर उधर दौड़ करके, फिर वो उसके पीछे, माँ के पीछे फिर भी दौड़ रहा है। तब माँ ने वो विकट स्वरूप, कराल स्वरूप, बगला स्वरूप धारण किया, उसकी जीभ पकड़ी और जोर से चढ़ चढ़ करके उसके मुंह पे अच्छे से चापट मार दी कुछ।
तब कहीं जाकर के हरीश ठंडा हुआ। तो माँ का ये जो सौम्य स्वरूप, सरस्वती स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप, वो हमने जो देखा है, तो साथ-साथ में ही माँ का ये काली का स्वरूप, दुर्गा स्वरूप, बगला स्वरूप भी है। और वो स्वरूप यदि प्रकट होता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या होता कुछ ठीक नहीं। तो माँ ने ये दूसरी बात कही कि पहले तो प्रैक्टिकल चीज़ कि नरेन को एक जेल में पूर देते, बंदी बना लेते। दूसरा कि एक जो गहन माँ का जो स्वरूप है जिसके बारे में माँ बार-बार नहीं कहती, किंतु हमको रीडिंग रीडिंग बिटवीन द लाइन माने इन्फरिंग करना पड़ता है, 2 सेंटेंस के बीच में पढ़ कर के माँ ने नहीं जो कहा है, वो अपने हमको अपनी अनुमान से माँ के पास से कहलवाना पड़ता है। तो मैं वो देख नहीं पाती। फिर माँ कहती है, नरेन जैसे कि म्यान में से निकाली हुई तलवार है। बिले अमेरिका से वापस आकर के मुझे कहा कि माँ आपके आशीर्वाद से मैं हनुमान की तरह, महावीर हनुमान की तरह वो समुद्र लांघ करके, जंप लगा करके लंका में नहीं गया था। उन्हीं के जहाज में बैठ करके मैं वहाँ पे गया और उनको ठाकुर का वेदांत का उपदेश दिया। अभी देखिए कि इस बात के पीछे में कितना गहन एक संदेश है। माँ ने कहा है कि शेखाने वो देखला माँ ठाकुरेर की महिमा, स्वामी जी कहते हैं कि वहां पे भी देखा माँ कि ठाकुर की क्या महिमा। अच्छा, पहले ये कि आपके आशीर्वाद से मैं समुंदर लांघ करके नहीं गया, उनके जहाज में बैठ के गया और फिर वहां पे देखा कि ठाकुर की क्या महिमा है। कितने ही आध्यात्मिक जिज्ञासु, आध्यात्मिक पिपासु, मुमुक्षु नर नारी मेरे पास में आकर के ठाकुर का संदेश उन्होंने ग्रहण किया है, ठाकुर की दीक्षा ग्रहण की है। हालाँकि स्वामी जी ने कहा था कि मैंने इस तरह से तो कोई दीक्षा नहीं दी, ओमकार में बहुत सारे लोगों को दीक्षित किया है, वो एक दूसरा टॉपिक है। किंतु बहुत सारे लोगों ने आध्यात्मिक टीचिंग, आध्यात्मिक उपदेश स्वामी जी से प्राप्त किए हैं। अभी देखिए कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि नरेन जो है वो एक तलवार की तरह है, एक तीक्ष्ण, एक रौद्र तलवार की तरह है। और स्वामी जी क्यों ऐसा कहते हैं कि मैं महावीर की तरह, महावीर हनुमान की तरह वहाँ पे नहीं गया, उनके जहाज में बैठ के गया हूँ। क्योंकि यदि स्वामी जी महावीर हनुमान की तरह वहाँ जाते तो उसको लंका की तरह जला करके आ जाते। वो फिर जैसे वो रावण ने जिस तरह से सीता का हरण किया है, तो इसके लिए रावण को तो दंड मिलना ही चाहिए। उसकी जो नगरी है, उसका जो राज्य है, उसको जला करके राख कर दिया। तो ये जो विदेशी राष्ट्र है, हालांकि अमेरिका ने भारत पे राज्य नहीं कर रहा था, किंतु थे तो सब यही लोग, ब्रिटेन से ही तो लोग सब अमेरिका गए थे। और भारत का खून चूस करके ये जो पैसा अर्जित कर रहे थे, धन दौलत अर्जित कर रहे थे ये ब्रिटेन के लोग, वही धन जो है वो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता था। और उसी की वजह से अमेरिका की प्रोस्पेरिटी बहुत हद तक इससे भी थी, भारत में से जो धन लूटा गया उसकी वजह से, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की। तो उनको भी तो दंड मिलना चाहिए। तो स्वामी जी एक रौद्र तलवार की तरह यदि समुद्र लांघ करके वहां पे गए होते तो अमेरिका को जला करके वापस आते, किंतु उन्होंने इस बार ऐसा नहीं कहा। और जैसे बहुत सारे लोगों ने जैसे स्वामी जी से ठाकुर के नाम की दीक्षा प्राप्त की, तो वैसे लंका में विभीषण भी था। तो विभीषण ने भी तो भगवान राम का भक्त था, तो एक एक और अमेरिका को जला देते और दूसरी ओर ऐसे कुछ नर नारी है, ऐसे कुछ आध्यात्मिक पिपासु लोग जो है, जिसको हम मुमुक्षु कहते हैं, साधक कहते हैं, ऐसे लोगों को दीक्षा दे दो, बाकी के अमेरिका को जला दो। ऐसा भी हो सकता था, किंतु स्वामी जी ने इस बार ऐसा नहीं करा। और जैसे मेरी लुइस है, जिसने न्यू डिस्कवरीज 6 वॉल्यूम में स्वामी जी ने अमेरिका में जो कुछ किया इसके बारे में इतना गहन संशोधन करके 6 वॉल्यूम लिखे हैं। तो मेरी लुइस लिखती है, अपने वो अमेरिकन है, वो स्वामी अशोकानंद जी की डिसाइपल थी, वो लिखती है कि स्वामी जी के चरण की रज अमेरिका में गिरी बोल करके अमेरिका की आज की जो प्रोस्पेरिटी है 1960-1970 में न्यू डिस्कवरीज किताबें लिखी गई थी। तो वो लिखती है कि अमेरिका की आज की जो प्रोस्पेरिटी है, आज का जो वैभव है, आज की जो सक्सेस है,
वो इसीलिए है कि एक विश्व अवतार ने, एक विश्व आचार्य ने, एक जगत गुरु ने, जिसके चरणों की रज अमेरिका की धरती पे गिरी है, इसके लिए हमारी आज की सक्सेस है। तो स्वामी जी ने वहाँ पे जाकर के लंका की तरह उनका राज्य को दग्ध नहीं कर दिया, उनको आशीर्वाद देकर के वापिस आए। तो ये देखो कि माँ ने और कितनी बड़ी बात कर दी। और आखिर में जो माँ कहती है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट माँ का, ताराओं तो अमार छेले की बोलो, वो भी तो मेरे ही संतान है, अमेरिका निवासी, क्या कहते हो? देखो, ये जो राम अवतार और कृष्ण अवतार के बीच में ये जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, इस तरह से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन उचित नहीं है। समय और काल के अनुसार सभी अवतार अपने कार्यकलाप करते हैं, किंतु हमारे जैसे लोग हैं जिनको कि ये बैड हैबिट हो चुकी है कि बीच बीच में सभी चीज़ों के बारे में ये विश्लेषण एनालिसिस करते रहे, कॉन्ट्राडिक्शन खोजते रहे। तो ये भगवान राम और ये भगवान रामकृष्ण किस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है। हालांकि महावीर हनुमान ने लंका को जला दिया, किंतु फिर भगवान राम के आशीर्वाद से विभीषण राजा भी बना और बाद में लंका फिर से प्रॉस्पर भी हुई। किंतु जब स्वामी जी अमेरिका गए तो सिर्फ आशीर्वाद दिया, इनको दंड नहीं दिया। ये दंड देने की बात मुझे भी एक बार आश्चर्य हुआ था कि भारत का जिस तरह से शोषण हुआ है, ये जो 1940 के बाद में ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब चर्चिल ने ये ठीक किया कि भारत में जितना भी धान्य जो है, धान, चावल, फिर ये जितना कुछ भी है, अन्न की सामग्री, वो सब ये सैनिकों को खिलाने के लिए यूरोप में ले ली जाए। तो भारत में से धान, अन्न सब कुछ लेकर के यूरोप में ले गए। और इसके बाद में भारत में जो अकाल हुआ था, इसमें 40 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। सोच करके देखिए कि 40 लाख लोगों की मृत्यु तो सिर्फ जिसको कि ग्रेट बंगाल फेमिन कहते हैं उसी में हुई। इसके अलावा इतने सारे फेमिन आफ्टर फेमिन, अकाल के बाद अकाल आते गए हैं कि कुल संख्या यदि कोई ठीक ठीक से रिसर्च करे तो 3-4 करोड़ से भी ऊपर होगी। इतने भारत के निवासियों को ब्रिटेन ने मार दिया, ऐसी नेगेटिव पॉलिसी बना करके। फिर भी ठाकुर माँ स्वामी जी ने इनको दंड नहीं दिया। ऐसा क्यों? ये बात एक सोचने लायक है, क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों ने अपने दुश्मनों को दंड दिया था, आशीर्वाद भी दिया था, किंतु जो दुष्कर्म किया है उसके लिए दंड भी दिया था। तो ये भगवान रामकृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया? माँ तो बार बार कहती है कि वे लोग भी तो मेरे संतान है। वो एक सुंदर वो एक उदाहरण है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि नलिनी और राधु जो माँ की भतीजियाँ हैं, उनको वस्त्र चाहिए थे, नई साड़ी वगैरह कुछ चाहिए था। तो ये वरदा महाराज को बोला होगा कि महाराज, उनको दादा कहते थे, कि जाकर के हमारे लिए नए वस्त्र खरीद के ले आए। तो ये तो स्वदेशी वगैरह करने वाले लड़के थे ग्वालपाड़ा के, तो वो खद्दर का मोटा कपड़ा वाला वस्त्र ला करके इनको दे दिया। तो ये लड़कियां बड़ी नाराज हो गई, जाकर के माँ को कंप्लेन करके कहती है, दादा ने ये जो कपड़ा लाए हैं, ये जो वस्त्र लाए हैं, तो खद्दर का मोटा वस्त्र है, हमको तो इस तरह से नहीं, मिल में बनाया हुआ पतला वस्त्र चाहिए। तो ये बात सुन करके वरदा महाराज बड़े ही नाराज हो गए। बोले, अरे हमको तो सबको स्वदेशी व्यवहार करना चाहिए, तुमको पता नहीं है ब्रिटिश विदेशी चीज़ों का, विलायती की चीज़ों का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये बात सुन करके माँ ने हंस करके कहा था कि अरे बेटा, वो तो भी मेरे संतान है, वो स्वदेशी करो न कि विलायती कहो, वो डिफरेंस कहाँ पे है? इसके बाद में किंतु ये महाराज के मन को आघात न हो, उनको कष्ट न हो बोल करके माँ ने और किसी भक्त के थ्रू इन लोगों के लिए मिल का कपड़ा मंगवा लिया था। तो ये बात तो हम माँ के जीवन में बार बार देखते हैं। कहते हैं कि इतना अत्याचार भारत के ऊपर करने के बाद में भी ये लोग आशीर्वाद ही देते रहे, दंड क्यों नहीं दिया? तो इसके बारे में मेरा पर्सनल ऐसा विचार है कि ये जो प्रकृति के नियम के अनुसार ये जो राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन जो है, ये राष्ट्र, समाज और संस्था का
उत्थान भी होता रहता है और पतन भी होता रहता है। तो उनके जो दुष्कर्म जो है ये विदेशियों के, वही दुष्कर्म ही उनको लेकर के डूबेंगे। माँ को अपने हाथों से उनको दंड देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा मेरा खुद का एक कंक्लूजन है। कॉन्ट्राडिक्शन खोज निकाला कि भगवान राम ने उसको दंड दिया है रावण को, भगवान कृष्ण ने दुशासन वगैरह कौरव कौरव को तो उन्होंने सीधा दंड नहीं दिया, किंतु ये जो दुशासन कंस वगैरह जो थे पागल लोग राक्षस दानव, उनको दंड दिया है। तो भगवान रामकृष्ण या तो माँ शारदा या तो स्वामी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो मेरा ऐसा कंक्लूजन है कि उनके जो दुष्कर्म जो दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करके आज जो बड़े हुए हैं, वही कर्म इनको ले डूबेंगे। और फिर स्वामी जी ने अमेरिका में कहा था कि ये येलो मॉन्स्टर माने येलो फीवर न कि ऐसा कुछ चाइनीज लोगों के बारे में कहा था कि चाइना का राइज हो रहा है, चाइना का उत्थान हो रहा है, और यही चाइनीज लोग ये ब्रिटेन को और अमेरिका को सबक सिखाएंगे। ये बात आज स्वामी जी ने 1893 1894 में कही थी। और वही बात आज हम इतने 100 सालों से भी बाद में, अब स्वामी जी की दूरदृष्टि देखिए, उस समय चाइना की जो परिस्थिति थी भारत से भी बदतर थी, किंतु आज चाइना मिलिटरीली इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो गया है कि अमेरिका भी उसके डर के मारे मोदी को बुला करके इतना सम्मान दे रहा है। पहले तो मोदी को वीज़ा नहीं देता था कि वो गुजरात में क्या उसने सब अत्याचार किया है लोगों के ऊपर में। आज वही मोदी को अपने वो कांग्रेस में बुला करके वो सबके सामने वो लेक्चर दिलवाता है, मोदी का स्टेट गेस्ट के रूप में सम्मान करता है। तो ऐसे नहीं करता कि मोदी के ऊपर में या भारत के ऊपर में ऐसा कोई प्रेम आ गया हो। बात वही है कि चाइना का डर ऐसा लग गया है कि भारत का साथ चाहिए चाइना से लड़ने के लिए। तो ये बात स्वामी जी ने उस समय कही थी। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि एक तो रहे उनके कर्म, दूसरा है चीन का डर। ये चीन ये इनको सबक सिखाएंगे। तो ये इतने पैसेज में माँ के देखिए कि कितना गहन फिलोसॉफी, कितना लॉजिकली माँ सब कुछ, रामकृष्ण मिशन की किस तरह से भावधारा है, रामकृष्ण संघ किस तरह से कार्य करता है, साधक किस तरह से रहना चाहिए, सब कुछ सिविलाइजेशनल स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ फिलोसॉफी, ये सब कुछ जिसने किया होगा वो भी इतना गहन, इतनी गहराई से बात नहीं कर पाएगा जिस तरह से माँ करती है। और एक जगह पे एक स्मृति कथा में मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया किस महाराज ने लिखी थी, किंतु वो महाराज कह रहे हैं कि जब ये भक्त माँ के पास आते थे और इतने अटपटे क्वेश्चन करते थे, इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते थे, साधना के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, वेदांत के बारे में, तो ये महाराज कहते हैं हमने तो शरत महाराज को देखा है, इतने विद्वान है, लीला प्रसंग जिन्होंने लिखा है, रामकृष्ण संघ के जनरल सेक्रेटरी है, स्वामी जी के गुरु भाई है, वो इतना सोच समझ करके जैसे प्रश्नों का उत्तर देते थे। ये अनपढ़ माँ, माने बाह्य रूप से अनपढ़, वो माँ इतने, वो शरद महाराज का उत्तर समझने में हमको तकलीफ होती थी, किंतु इतने विद्वान, किंतु माँ इतने सरल रूप से उसकी व्याख्या कर देती थी, इतने सरल रूप से समझा देती थी कि इमीडिएटली प्रश्नकर्ता के सभी संदेह का समाधान हो जाता था। तो माँ लगता है कि अनपढ़ है, किंतु माँ की ये जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग जो कि साधना से जन्म लेती है, ये तो एक है। दूसरा कि माँ स्वयं सरस्वती माने सरस्वती के पास हम प्रार्थना करते हैं। मैं पहली बार रामकृष्ण मिशन में मैं चेन्नई में ज्वाइन किया था, तो चेन्नई वहाँ पे हमारा एक हॉस्टल है। तो मैं देखता था कि हॉस्टल के बच्चों को तो क्या है कि आरती में, संध्या आरती में उपस्थित रहना पड़ता है, मंगल आरती में, तो बेचारे उपस्थित रहते हैं, किंतु नज़र चारों ओर दौड़ती रहती है, इधर जाएगी, उधर जाएगी, उधर जाएगी, बैठे भी रहेंगे तो स्थिर बैठ नहीं पाएंगे। किंतु जब मैंने सोचता हूँ कि बेचारों को मंदिर में बुलाना उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसा मुझे लगता था। किंतु जब सरस्वती पूजा का दिन आया, यही सब बच्चे एक साथ में लाइन लगा करके अपनी नोटबुक, पेन वगैरह वो माँ सरस्वती के सामने रख करके इतना श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी क्या एक परिवर्तन आ गया सरस्वती पूजा के दिन। फिर एक सीनियर साधु ने समझा दिया कि वो सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। मैंने कहा अच्छा ये बात है।
तो ये वही सरस्वती के जिनके पास से हम विद्या की आकांक्षा रखते हैं, विद्या प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। तो वही माँ सरस्वती शारदा का स्वरूप धारण करके आई है, तो वो हमको इतना गहन चिंतन स्वरूप उपदेश देगी, बात करेगी, ये बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।